ओम शांति। आज आपके सामने प्रस्तुत है ब्रह्मा कुमार मोहम्मद नूर इस्लाम भाई का स्वकथित अनुभव। नूर भाई गुरुग्राम के रहने वाले हैं। आज लोग धर्म और जाति के नाम पर लड़ रहे हैं, मरने मारने को तैयार हैं, लेकिन परमात्मा के लिए हम सभी उनके मीठे प्यारे बच्चे हैं। तो चलिए आज सुनते हैं नूर भाई का अनुभव। नूर भाई बताते हैं कि मेरा जन्म दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन में गरीब परिवार में हुआ था। घर के सभी सदस्य, मम्मी, अब्बू तथा हम चारों भाई बहनें पांचों वक्त की नमाज पढ़ते थे और खुदा पर बहुत विश्वास रखते थे। लेकिन अचानक मम्मी की कैंसर से मृत्यु हो जाने से तथा बहन की टीबी से मृत्यु हो जाने से पिता को सदमा लगा। हम अनाथ हो गए। मेरे पिताजी नमाजी से शराबी बन गए। फिर उन्होंने दूसरी शादी कर ली। अब्बू की अनुपस्थिति में दूसरी अम्मी हमें खूब मारती थी। तंग होकर मेरा बड़ा भाई घर छोड़कर भाग गया। रह गए हम दो छोटे भाई। अब्बू की भी एक हादसे में मृत्यु हो गई, जिस वजह से हमें 1,25,000 मिले थे। अम्मी ने उन रुपयों से फिर शादी कर ली। अब दोनों मिलकर हम दोनों भाइयों को अनाथ समझकर अत्याचार करने लगे। फिर मैं भी अपने छोटे भाई को लेकर भाग गया। मैं एक गांव में कबाड़ी का धंधा करने लगा। छोटे भाई को स्कूल में डाला, पर अम्मी हमें वहां से पकड़ ले गईं और फिर अत्याचार शुरू कर दिए। हम दोनों भाई फिर भागे और इसके बाद अम्मी ने चोरी का इल्जाम लगाकर मुझे जेल करवा दी। जेल में एक दिन देखा कि एक कोने में कुछ भाई ध्यान अवस्था में बैठे हैं। उनमें से एक मेरे ब्लॉक का भी था। उसने बताया कि यहाँ सच्चा ज्ञान मिलता है। वहाँ भगवान के चित्र लगे थे। मन में आया कि वहाँ जाऊं, पर फिर सोचा कि मैं तो मुसलमान हूँ, ये लोग तो मुझे भगा देंगे। मैंने उस भाई से कहा कि मैं इनके साथ बैठना चाहता हूँ। बाद में पता चला कि यहाँ कोई धर्म भेद नहीं है। फिर मैंने लगन से साप्ताहिक कोर्स किया। सृष्टि के आदि मध्य अंत के बारे में जाना, कल्प वृक्ष के बारे में विस्तार से जाना, कर्मों की गति को जाना। अब मैं पूरी तरह से नशा मुक्त हूँ। हर रोज बाबा की प्यार भरी मुरली सुनता हूँ तथा जीवन में पूरी तरह उतारता भी हूँ। कभी कोई गलती भी हो जाती है तो बाबा को बताता हूँ। मैं अनाथ से सनाथ बन गया। अम्मी और अब्बू ना होने के कारण मैं स्वयं को अनाथ समझता था, लेकिन शिव बाबा ने मुझे अपना बच्चा बनाकर अनाथ से सनाथ कर दिया है। अमृत वेले मैं बाबा की गोद में जब बैठता हूँ तो मुझे एक पिता के स्नेह की अनुभूति होती है। मैं बाबा से पिता और माता का संबंध रखता हूँ। बाबा ने मीठे बच्चे कहकर मुझे बहुत प्यार दिया है। अब दिल से यही आवाज निकलती है कि जिसके साथ स्वयं भोलानाथ भगवान हो, वह अनाथ कैसे हो सकता है। हर रोज हम 15 भाई ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं। बस अब तो यही तमन्ना है कि विश्व परिवर्तन के इस महान कार्य में मैं बाबा का पूरा सहयोगी बनूं। दिन रात बस यही दिल से निकलता है। बिन तेरे बाबा मेरी जिंदगी अलसाई थी, पाकर तुझको नई चेतना ने ली अंगड़ाई सी। तेरे प्यार की शीतल छाया में बेहद का सुख पाया है। प्यारे बाबा, तेरी यादों में परम आनंद समाया है। यदि हम इस भाई की परिस्थितियों का विवेचन करें तो हम पाते हैं कि यह ब्रह्मांड कभी कभी कुछ ऐसी घटनाओं का निर्माण करता है जो देखने में तो अकल्याणकारी प्रतीत होती हैं, परंतु वास्तव में उनमें कल्याण ही समाया होता है। जैसे यह भाई जब जेल से बाहर था तो जीवन में जैसे सुखों का अभाव सा था। केवल कर्म भोग का ही जीवन व्यतीत हो रहा था। फिर हम यह भी देखते हैं कि अंततः भी उसको जेल ही नसीब हुई, जिसे सुनकर हमें बहुत बुरा लगता है। परंतु जब हम इस पूरे घटनाक्रम को ज्ञान के दृष्टिकोण से देखते हैं तो पता चलता है कि देखने में भले ही वह जेल है, परंतु जेल के अंदर में भाई के साथ वे अत्याचार नहीं हो रहे जो बाहर हो रहे थे। बाहर हो रहे अत्याचारों का खात्मा होने के लिए इस भाई का जेल जाना जरूरी था, और फिर वह हुआ जो कल्पना से भी परे था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जेल के अंदर उसे एक नया जीवन मिलेगा,
और तपस्या का जीवन शुरू होगा। अब राजयोग में किए गए अभ्यास से उसके पूर्व जन्मों के किए गए विकर्म ऐसे समाप्त हो जाएंगे कि परिस्थितियां भी सूली से कांटा होते देर नहीं लगेंगी। तो राजयोग हमें घट रही घटनाओं में कल्याण को पढ़ना सिखाता है। अगर आपके भी परमात्मा के साथ कोई चमत्कारी अनुभव है तो हमें अपना अनुभव व्हाट्सएप से भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। हम फिर जल्द आपसे मिलेंगे एक और सत्य अनुभव के साथ। तब तक शिव बाबा की याद और प्यार में रहें। ओम शांति।